पूर्वी दिल्ली के बाजारों में दुकानों पर खरीदार नहीं, बाजारों में कोरोना के नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। कई लोग बिना मास्क के घूमते हैं। ग्राहक न होने से व्यापार पर पड़ रहा है असर। नॉर्थ जोन में 4 जगह वीकली बाजार लगाने की अनुमति। साउथ जोन में अभी नहीं है इजाजत, हालात ठीक होने पर देंगे इजाजत। आनंद विहार के 120 डीडीए फ्लैट्स में पानी की समस्या से लोग परेशान। गर्मी में पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग। कई बार विधायक, पार्षद, जेई से कर चुके हैं शिकायत, फिर भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। दिल्ली अनलॉक होते ही खुले सैलून। सैलून खुलने से लोगों को मिली राहत। पीपीई किट पहनकर सैलून मैन कर रहे हैं काम। और दिल्ली में फिर बढ़े प्याज के दाम। 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। ग्राहकों का कहना पड़ रहा है जेब पर असर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। जैसे जैसे कोरोना के केस दिल्ली में कम हो रहे हैं, दिल्ली सरकार ढील देती जा रही है। दिल्ली में अनलॉक है, जिसमें शर्तों के साथ बाजारों को खोलने की इजाजत है। सीसीएन के रिपोर्टर वंदना और कुणाल ने पूर्वी दिल्ली के बाजारों का जायजा लिया। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा, कृष्णानगर, जगतपुरी के बाजारों का जायजा लिया गया तो देखा किस तरह के हालात हैं। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंथ ने कृष्णानगर का जायजा लिया तो देखा कि बाजार में भीड़ है। लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। खरीदार काफी कम है। बहुत से लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो केस बढ़ सकते हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन बाजार में भीड़ बहुत दिखाई देती है। मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग 1.5 महीना घर में बैठे रहे, कुछ बेरोजगारी के चक्कर में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और कुछ लोग घूमने के लहजे से निकल रहे हैं कि हम घूमें बाज़ार में, लेकिन ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अति आवश्यक हो तभी वो अपने घर से बाहर निकलें, नहीं तो अपनों को और अपने परिवार को इस महामारी से बचाएं। थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन होता जाएगा हम सब लोग सिक्योर हो जाएंगे और हमें ये मास्क से और इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये तभी मिलेगी जब हम नियमों का पालन करेंगे और सरकार की गाइडलाइन को मानेंगे। तब कुछ भी पालन नहीं किया जा रहा, कोई लोग समझते नहीं हैं। आप देखिए सड़कों के ऊपर या दुकानों के अंदर भी वो एक दुकान के अंदर 10-10 तो उनके कर्मचारी और 10 के 10 वहाँ प्रेजेंट हैं। जब कोई गवर्नमेंट ने कहा कि 50% स्टाफ के साथ आओ, पर कोई भी इन रूल को नहीं मान रहा। ऐसे ही हम जहाँ पे रह रहे हैं सारे रोड पे बैंक हैं, बैंक के अंदर तो 1 या 2 आदमी को जाने देते हैं, बाहर कम से कम 50-50 आदमी की लाइन लगी है और सभी एक दूसरे के साथ टच होकर खड़े हैं। ताकि देख लीजिए, आप उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि कोई भी ये कहना नहीं मान रहा। और ये दोबारा खतरा हमें लग रहा है कि कहीं तीसरी वेव दिल्ली के अंदर आके हम सबको बिल्कुल पंगु ना कर दे। स्कूलों के ऊपर, बैंकों के बाहर भीड़ लग रही है, दुकानों के बाहर भीड़ लग रही है, कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं मान रहा और थर्ड वेव आने की पूरी जल्दी से जल्दी उम्मीद है। देखो, इस समय बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। बड़ी प्रॉब्लम है इस समय लोगों के साथ रोजगार की, तो इसलिए परेशान हैं लोग और मोस्टली सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई जगह नहीं भी हो रहा। हम मार्केट में अपनी बिल्कुल कह रहे हैं थर्ड वेव बहुत ख़तरनाक है। हमने एक प्लान भी मार्केट में कहा है कि जिन जिन 45 प्लस की जैसे गवर्नमेंट वैक्सीन लगवा रही है, आप अपनी वैक्सीन लगा कर बैठें, बिना वैक्सीन के शॉप पर मत आएं। और 18 के लिए भी हमने दिल्ली सरकार से डिमांड रखी है कि उसको भी वैक्सीन मिले जल्द से जल्द और इनके लिए सुविधाएं मार्केटों में उपलब्ध कराई जाएंगी। 18 प्लस के भी हम अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको ये वैक्सीन लगवा सकें। मगर सोशल डिस्टेंस की लोगों
ने जैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी जेल से छूट कर आए हैं 2 महीने में, तो ऐसे भीड़ भाड़ कर दिए। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, आप अभी ज़रूरत के सामान लेने ही जाएं, बिना ज़रूरत के सामान के लिए ज़्यादा बार ना घूमें और मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। वहीं सीसीएन के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने शादरा छोटे बाजार और जगतपुरी के मार्केट का दौरा किया तो देखा दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक ना के बराबर है, खरीदार बिल्कुल नहीं है, व्यापार ठप सा हो गया है। बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बहुत से लोग मास्क तक ठीक से नहीं लगाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि हम लोगों को कोरोना से एहतियात के लिए बार बार समझाते हैं। हर ग्राहक को दुकान के अंदर आने से पहले सैनिटाइज किया जाता है। छोटे बाजार के अंदर ओडी1 में भी और ओडी1 में समाप्त होने के बाद भी जो नॉर्मल बाजार खुल रहा है, बिल्कुल ग्राहक नदारद है, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल खाली बाजार चल रहा है 2 दिन से। कल नॉर्मल बाजार होने के बाद बाजार में ग्राहक नहीं था। अभी लोग निकल नहीं रहे हैं, कुछ शादियों का सीजन पीछे था वो खुद कम हो गया, थोड़ा शादियाँ भी कम हैं और अभी लोगों में दहशत भी है, बाजार में ग्राहक पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा। अभी मैं आपको बताया, एसोसिएशन लेवल पे हमने एक फॉर्मेट निकाल दिया, सभी दुकानदारों को दे दिया गया था, उसमें मास्क का कंपलसरी कर दिया, सैनिटाइजर कराना, ग्राहक से सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाने की बात उनको बोली गई है। हमारे पास भी कोई कस्टमर आता है, पहले हम सैनिटाइज कराते हैं, उन्होंने मास्क लगा रखा है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने पास से उससे मास्क दे के और डिस्टेंस से उनको बैठाने के लिए। हाँ, उससे परेशानी होती थी, ग्राहक भी नहीं आता था, ग्राहक कहता था मार्केट बंद ही है, अभी तो ग्राहक भी नहीं आता था, ग्राहक अभी है भी नहीं। मार्केट की स्थिति में कोई सुधार नहीं, ओडी1 से भी कोई सुधार नहीं, ग्राहक अभी है नहीं। हाँ, ये सोचते हैं कि ग्राहक आएगा, मार्केट खुलेगा तो ग्राहक निकलेगा। हाँ, ये छोटा बाजार है, यहाँ भीड़ बहुत होती है वैसे अक्सर आए दिन, अभी इस समय भीड़ नहीं है। ओडी1 के बाद देखो अब कुछ मार्केट में ग्राहक का आना शुरू हुआ है, तो क्या है कि जैसे किसी दुकानदार ने एक दिन माल बेचा और वो अगले दिन डिलीवरी नहीं दे पा रहा था, तो वो काम हो पाएगा प्रॉपर वैसे। तो उससे ये है कि भाई अब जो सुचारू रूप से हम डिलीवरी भी कर पाते हैं, एक दिन ऑर्डर लेते हैं, जनरली अगले दिन मटेरियल जाता है, तो वो सब काम हो पाएगा। तो भीड़ भी है मार्केट में, अभी नहीं? अभी भीड़ नहीं है, अभी तो कंस्ट्रक्शन की लेबर भी नहीं है, गाँव गई भी है, अब धीरे धीरे आना शुरू हुई है, तो जैसे जैसे आएगी तो काम बढ़ेगा। फिर मास्क प्रॉपर लगते हैं, सबके यहाँ मास्क के लिए है, सैनिटाइज़र मतलब जो सभी दुकानें हैं हमारे यहाँ पर पहले से ही, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था और फिर ओपन हुआ था मार्केट, तो तब से ही लोगों ने रेगुलर सैनिटाइज़र की बोतलें अपने काउंटर पे, सैनिटाइज़र स्टैंड अपनी दुकान पे लगा रखे हैं। हमारी मार्केट में ये दिक्कत नहीं है। एक तो 1 साइड मार्केट है, अपोजिट नाला है। दूसरा ये है कि हमारी मार्केट में क्या जनरली जो कस्टमर है, जहाँ मटेरियल उसको चाहिए होता है, उसने वहीं सामने दुकान पे गाड़ी लगाई और 1-2 दुकानों में ही उसने अपना पसंद किया और ले गया। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे और मार्केटों में होता है, चावड़ी बाज़ार, चांदनी चौक है, कि कस्टमर पूरी मार्केट घूम रहा है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं रहता है। कल सुबह से शाम तक खाली बैठे रहे, एक भी नहीं आया, बल्कि कल तो ऑफ था, वैसे हम अपना काम कर रहे थे, लेकिन मैं कहा शायद शटर डाउन करके कोई आ जाए, फिर भी कोई नहीं आया। ये तो पता चलेगा, कल से खुला है ये तो भी पता चलेगा क्या होता है, 1-2 दिन के अंदर में क्या होगा, 1 वीक में 10 डेज, आफ्टर 10 डेज क्या पोजीशन बनेगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा ना। अभी तो क्या कह सकते हैं, अभी तो 1 दिन हुआ है कुल। मार्च तो वही अपना 4 फुट का डिस्टेंस रखा है, ये 4-5 फुट का डिस्टेंस रख के है। कस्टमर भी है तो जैसे आप देखें ना, इतने डिस्टेंस में हम यहाँ बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं, तो 3 फुट का डिस्टेंस तो है ही ना, तो डिस्टेंस रहता है। लेकिन कस्टमर आता है तो उसको बोलते हैं अगर कोई मास्क लगा के नहीं आया है तो मास्क लगाइए, उसके बाद एंट्री लीजिए। दिल्ली में अनलॉक चल रहा है। दिल्ली सरकार ने नियमों के साथ बाजारों को खोलने की इजाजत दे दी है। बाजार का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक का है। दुकानदारों का कहना है कि रात 8 बजे से आगे टाइम बढ़ाना चाहिए। 8 बजे के बाद ही लोग रेस्टोरेंट्स में आते हैं। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, अभी सही से लोग रेस्टोरेंट्स में नहीं आ पा रहे हैं, स्टाफ की सैलरी नहीं निकल पाती है, खर्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली सरकार 8 बजे से आगे की टाइमिंग को बढ़ाए। कस्टमर तो एकदम से कम से कम 25% कस्टमर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक टेबल में जैसे 4 लोग बैठते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही मेंबर बैठा रहे हैं। टाइमिंग तो बढ़ जाए, कस्टमर खाना खाने का टाइम ही होता है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। 8 बजे तक आने से टाइमिंग को तो बढ़ाना चाहिए, कम से कम 10-11 बजे तक होना चाहिए। सीटिंग के मामले में तो जैसे हमने गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है कि 50% उस पर कर रहे हैं, लेकिन जो समय है उसे गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जो समय 8 बजे का है उसे कम से कम 9 या 10 बजे करना चाहिए। फिलहाल के लिए ठीक है, कुछ शाम तक लोगों की काफ़ी भीड़ आती है, उसमें से काफ़ी सिर्फ भीड़ होती है, खाना वाना किसी कुछ नहीं होता। समय के अनुसार अगर समय चेंज करना चाहिए, इनको जैसे मौका लगे 15-20 दिन देख लेना चाहिए,
रेस्टोरेंट पे भी ठीक है, थोड़ा गैप बना के किया जा रहा है, मगर लोग अभी टेक अवे पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। टाइमिंग तो 11 बजे चाहिए रेस्टोरेंट लाइन में, तो 8 बजे तो बहुत कम है, क्योंकि जनरली लोग शाम को अपनी फैमिली के साथ 6-7 बजे के बाद ही निकलते हैं। तो 7:30 हमें यहाँ से जाना पड़ता है, तो वो टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी कोरोना अभी जोरों पे ही है, ख़त्म तो हुआ नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कोई बात नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम टाइम पूरा होना चाहिए। आदमी खड़ा खड़ा है, चलते फिरते खा पी ले तब भी चल जाता है। दिल्ली में अनलॉक है, अब वीकली बाजारों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। ईस्ट एमसीडी ने नॉर्थ जोन में 4 जगहों पर वीकली बाजारों को लगाने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए जगह चिन्हित की है। वहीं शादरा साउथ जोन में एक भी बाजार लगाने की अनुमति निगम की तरफ से नहीं दी गई है। नेता सदन प्रवेश शर्मा का कहना है कि जैसे जैसे कोरोना को लेकर हालात सही होंगे, वैसे वैसे हम लोग वीकली बाजारों को लेकर अनुमति देते जाएंगे। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद सभी मार्केट्स खुल गई हैं कल से, लेकिन वीकली बाजार के ऊपर अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जमुना हमारे ईडीएमसी के एरिया के अंदर जो डीडीए लैंड है, कोई भी वैकेंट, हमारे पास कोई भी वैकेंट लैंड नहीं है कि जहां पर हम बाजार लगा सकें। इसी को देखते हुए अभी हमने नॉर्थ जोन के अंदर मंडे को करावल नगर, ट्यूसडे को उस्मानपुर और थर्सडे को सीमापुरी और संडे को नगरी, अभी पूरे नॉर्थ जोन के अंदर ईडीएमसी के सिर्फ 4 वीकली बाजार को हमने अभी अलाउ किया है। और साउथ जोन के अंदर चूंकि अभी कोई एरिया हमारे पास मार्क नहीं है जहाँ पर बाजार लग सके, इसलिए वहाँ पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। एक नॉर्थ जोन के अंदर 4 बाजार हमारे चालू हुए हैं। बाकी बाजार अभी जैसे जैसे व्यवस्थाएं सुधरेंगी, कोरोना का प्रकोप कम होगा, जैसे भी कोई स्थिति बदलेगी हम आपको आगे बताएंगे। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या कई सालों से बनी हुई है। आनंद विहार के डीडीए के 120 फ्लैट्स में पिछले 2 साल से पानी नहीं आ रहा है। क्षेत्र के लोगों के आगे पानी का संकट है। पास के पार्क में लगा सबमर्सिबल से लोग पानी भरते हैं, बाजार से लोग पीने के लिए पानी खरीदते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल से हम लोगों के आगे पानी का संकट है। हम लोग इलाके के विधायक, पार्षद, जेई से शिकायत कर चुके हैं, पर समस्या पर कोई समाधान नहीं हुआ। इलाके के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलाके में पानी की समस्या को दूर किया जाए। लगभग 2 साल हो गया, विनय कुमार यहाँ के जेई हैं, वो जो है ना कहते हैं कि आप लोग हमको वोट दिया नहीं है, आप पार्टी को वोट दिए हो, इसलिए हम जुग्गी को पानी देंगे लेकिन तुम्हें पानी नहीं देंगे। तुम भारतीय जनता पार्टी वाले हो, भारतीय जनता पार्टी के मैं देता नहीं है। और विधायक और एमपी का हाथ मेरे ऊपर है, मेरा कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये वो बोलते हैं। और कहते हैं कि जुग्गियों में इतना पानी आ रहा है क्योंकि वो जुग्गी वाले जाके उनके जूता चप्पल बजाते हैं, उधर सारे बिहारों में आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं आता। हम लोग यही समरसीवर का पानी पी रहे हैं, आधा रेता आ रहा है सर, आधा वो आ रहा है। अब बताइए क्या करें। पिछले 2 से 2.5 साल से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। इसके यहाँ समरसीबल पार्क वाले से हम थोड़ा बहुत भर लेते हैं, अपना वैसे नहाने धोने का, पीने का पानी बाहर से खरीद के लाया जा रहा है। पिछले 2-2.5 साल से, और मीटर रीडिंग हर महीने होती है, बिल भी आ रहा है पानी का, पर पानी नहीं आ रहा है। सर इतनी दिक्कत है कि प्रॉब्लम है, हाथ में टैंकर आवे, पार्क में पानी है, बच्चे घर में रहते नहीं, पानी के बिना इतनी परेशान है कि हमेशा दिक्कत रहती बहुत ज़्यादा। आज इतनी 2 साल तक अगर इस पार्क में पानी ना होता ना, यहाँ के लोग मर जाते अभी तक पानी के बिना। इतनी दिक्कत है यहाँ से, लेकिन कोई नहीं सुनता। कंपाउंड निकल कर लेडीज जाती, बच्चे जाते, जेंट्स चले गए, लेकिन कोई नहीं सुनता यहाँ का, ना नेता सुनते कोई, ना जज सुनते, ना डीडी वाला, कोई नहीं सुन रहा। पूरे 2 साल से इतनी ज़्यादा पानी की दिक्कत है ना। आप सोचिए कोरोना काल चल रहा है जिसमें बाहर निकल नहीं सकते, बच्चे घर में हैं, काम छोड़ के सब घर में हैं और पानी नहीं है, कैसे काम करें? बीमारी की हालत में बच्चे को कैसे रखें?
कैसे साफ सफाई रखें? यहाँ पे ऑलमोस्ट ये अभी का नहीं है, यहाँ पे पिछले साल से इश्यूज आ रहे हैं और ठीक है बीच में कभी कभार थोड़ा रिजॉल्व हो जाता है, कभी कभार थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे डेली का इशू है, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। और हमने एन नंबर ऑफ कंप्लेन करी, हमने सीएम ऑफिस पे कंप्लेन करी, हमने एमसीडी कंप्लेन करी, लेकिन कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। और एज ए रेसिडेंट यहाँ पे एक ही नहीं, अगर एक बंदा करे तो भी नहीं, यहाँ पे पूरे फ्लैटमेट्स करते हैं। हमारी खुद की एक RWA का एक मेंबरशिप बना हुआ है, हम जा के कंप्लेन करते हैं, लेकिन अब तक इस चीज़ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। 3 टैंक रखना होता है, अगर हम 2-3 टैंक नहीं रखें और पानी प्रॉपर नहीं फिल करें तो फिर हमें डेली पाइप लगाना होगा और इतना मुश्किल होता है वहाँ से लेके आना। एक बारी पाइप लगने के बाद 4-5 घंटे तक लगा ही रह जाता है। पूरी कॉलोनी में पाइप सर्कुलेट होती है, जिसके पास भी है वो खुद लगाते हैं अपना और फिल करते हैं। दिल्ली अनलॉक होते ही सैलून भी खुल गए। सैलून खुलते ही लोग खुश नजर आ रहे हैं। हमने सैलून में काम करने वाले लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया बातचीत के दौरान कि हम लोगों को लेकर पूरी एहतियात बरत रहे हैं, साथ ही सही तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। जो कस्टमर हमारी दुकान पर आ रहा है हम उसकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। दुकान पर काम करने वाले लोग PPE किट पहनकर काम कर रहे हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। जी, सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि फाइनली सैलून्स को भी ओपन कर दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे सैलून इंडस्ट्री में यही है कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किस तरह से हम सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरह फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी क्लाइंट हमारे यहाँ आता है तो हम उसका थर्मल करते हैं। थर्मल के बाद सैनिटाइजेशन है, सारी जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हैं और हमें लगता है कि हम क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं तो फिर हम उसकी बुकिंग फाइनल करते हैं। डिस्पोजेबल आइटम्स का यहाँ प्रोविज़न रखा है, जैसे आप डिस्पोजेबल कटिंग शीट आपकी अवेलेबल है, आपके डिस्पोजेबल बेड शीट्स अवेलेबल हैं जो फेशियल वगैरह बेड पर होते हैं, डिस्पोजेबल गाउन्स हैं। तो ये सब सेफ्टी मेजर्स हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं। प्लस हम टूल्स का ख़ास ख्याल रख रहे हैं कि एक क्लाइंट को यूज़ होने के बाद हमारे सारे टूल्स सैनिटाइज्ड हों और जो डिस्पोजेबल हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपके शेविंग या बियर्ड में यूज़ होने वाले रेजर्स भी डिस्पोजेबल है। देखिए, बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा था, ट्रिमर के माध्यम से कोशिश कर रहे थे कि मैनेज हो सके, बट वो हो नहीं पाया। कई कॉल्स भी आए कि होम सर्विस के लिए, बट हमने वो प्रीफर नहीं किया क्योंकि क्या है ना, होम सर्विस के लिए रिकमेंड नहीं हम मतलब चाह रहे थे किसी से। सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद सबसे सैनिटाइजेशन कराते हैं, थर्मल चेक कराते हैं, फिर आपका सैनिटाइजेशन करते हैं। सारे टूल्स ये लोग सैनिटाइज करके तब हमारे पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट जो कटिंग शीट ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी डिस्पोजेबल है। अपना टूल्स वगैरह सब सैनिटाइज करते हैं, कस्टमर को डिस्पोजल टावल देते हैं, अच्छे से हैंड वॉश करवाते हैं उसे सैनिटाइज करके। लास्ट 2 से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था क्योंकि कोई सैलून वगैरह ओपन नहीं थे और भी बहुत सारी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती है इंसान की वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन आज जब सैलून खुल गए हैं, अब मैं भी आफ्टर 2 मंथ्स आज मैं 16 अप्रैल से पहले वो कराया था और मैं आज आ रहा हूँ, तो ये इट्स अ कन्वीनियंट थिंग नाउ। और इट्स गुड टू सी कि शेड्स सारे के सारे फैक्टर्स को जो कोविड-19 के सारे फैक्टर्स हैं लाइक वेयरिंग PPE और टेकिंग ऑल द मेजर्स इन द माइंड। दिल्ली में एक बार फिर से प्याज की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। मंडियों में इस वक्त प्याज के दाम 35 से 40 रुपए पहुंच गए हैं। आपको बता दें, दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती कीमतों के चलते लोगों ने प्याज की खरीदारी करना कम कर दिया। जहां लोग पहले 2 से 3 किलो प्याज खरीदते थे, वहीं अब सिर्फ 1 से आधा किलो प्याज खरीद रहे हैं। वहीं ग्राहकों ने माना है कि दाम बढ़ने से इसका सीधा असर उनकी जेबों पर पड़ रहा है। प्याज मतलब वही बिक रहे हैं, उतना ही बिक रहे हैं जितना पहले बिकते थे। हाँ, 40 रुपये क्योंकि यहाँ के लिए नॉर्मल ही रेट है, ज़्यादा क्योंकि प्याज तो 80-100 तक भी बिकता है, कई साल हो ही जाता है, लेकिन अभी ये नॉर्मल ही रेट है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये हाई कहाँ हुआ है, 2-4 दिन से बिक रहा है। देखो जी, कम लोग नहीं ले रहे हैं, गर्मी में प्याज लोग ज़्यादा खाते हैं, प्याज का यूज ज़्यादा लोग करते हैं गर्मी में। हाँ ठीक, बस वही ठीक ठाक है, 2-5 किलो कम बिकती है। जहाँ 50 बिकनी है वहाँ 30, 35, 40 बिक जाती है। तो प्याज पहले से थोड़ा सा सस्ता है, पहले तो 50-60 रुपये से भी चला गया था, लेकिन हाँ सारी सब्जियों के रेट ज़्यादा हैं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। और मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, चाहे वो पेट्रोल के प्राइसेस हों या वेजिटेबल हो, ईटेबल ऑयल्स हों, हर चीज़ की तरह त्राही हो। बिल्कुल ही जो है मिडिल क्लास का जीना, मिडिल क्लास क्या जो नीचे का लोअर है उसका भी जीना बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ जी, दिक्कत तो होती है, 40 रुपये किलो मिल रही है सर अभी, तो परेशानी तो यही है, इतनी महंगी हो रही है बताओ तो। पहले 20 रुपये किलो भी मिलती थी, बढ़िया प्याज 20 रुपये किलो मिलती थी जो, और वैसी प्याज 10 रुपये किलो भी मिलती है सर। अब आलू भी महंगा हो रखा है, आलू भी 30-40 रुपये किलो मिल रहा है सर। जहां वोट वहां वैक्सीन मुहिम,
के तहत जाफराबाद के जीनत महल के गवर्नमेंट स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर चालू हुआ है। सोमवार की सुबह विधायक अब्दुल रहमान कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, जहां 45 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। विधायक अब्दुल रहमान ने जनता से अपील की है कि जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है वे वैक्सीन जरूर लगवाएं अपने नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर में, और कहा कि अभी तो आसान है, बाद में जाकर परेशानी आपको हो सकती है जब आपसे हवाई जहाज़, मेट्रो रेल ट्रेन, बस ऑफिस में जब आपसे सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। वैक्सीन के सर्टिफिकेट के अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की उन लोगों ने कि भ्रम ना फैलाएं और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। स्कूल की प्रिंसिपल ने भी कहा कि हमारे यहाँ पर सही तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीन लगाने के लिए उनको पानी और जूस दिया जाता है, मतलब सेंटर पर सारा इंतज़ाम किया गया है और उनको आधे घंटे के लिए आराम करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद जी जाने दिया जाता है। देखिए, दिल्ली सरकार ने जितनी सुविधाएं अपनी आवाम के लिए दी हैं, मैं समझता हूं पूरे भारत में कहीं नहीं है। जहां वोट वहां वैक्सीन के तहत आदमी जहां भी वोट डालने जाता है अपने स्कूल में, वहां वो वैक्सीन लगवा सकता है। अभी मैं जीनत महल स्कूल में हूं, जाफराबाद गली नंबर 52 पर मेट्रो स्टेशन के पास। जाफराबाद के जीनत महल यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल और सबसे प्यारा सा स्कूल। इसके अंदर 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है और आज हमारे बहुत सारे साथी यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए लगवा चुके हैं। सब अपने सर्टिफिकेट भी लिए खड़े हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ अंदर अभी वेटिंग रूम में हैं। कोई मतलब खराबी वाली बात नहीं है, बढ़िया। आपने लगवाई तो आपको कुछ नहीं हुआ, सही है, बिल्कुल अपना फ़ायदा है लगवाने में, जितना लगवाओगे उतना बढ़िया। मुझे कल जो है एक मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला, वहाँ पर मुझे समझाया गया। पहले मुझे भी भ्रम पैदा किया गया काफ़ी कि इसको लगाने से आपकी जान जा सकती है, ये बहुत सारी चीज़ बात सामने आई। लेकिन कल उस मीटिंग में जो है असमा रहमान जी साथ में थी और भाई भी साथ में थे। उन्होंने बताया कि नहीं, अगर ऐसी बात नहीं कि 30 करोड़ लोगों ने लगवा ली है, अगर ऐसी कोई बात होती तो काफ़ी लोग मर चुके थे अब तक। तो बात मेरी समझ में आई। फिर आज मैंने आ गया जीनत महल स्कूल में, ये जो है वैक्सीन मैं लगवा चुका हूँ और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लगातार सहयोग मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं और साथ साथ हमने अपनी एसएमसी को भी बोला है कि भाई जितने भी आसपास के लोग हैं उनको इसके बारे में अवेयर करिए, ताकि हमारे सेंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस बहुत अच्छी सुविधा का जो लाभ है वो उठा सकें और होपफुली जो है लगभग सभी लोग आसपास के एरिया के वो वैक्सीनेशन यहाँ करा करके और अपने को अपना हेल्दी जो है मेंटेन कर पाएंगे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा शादरा में एक सड़क का निर्माण किया गया। सड़क का निर्माण स्वतंत्रता सेनानी और निगम के मेयर निर्मल जैन के पिताजी के नाम रखा गया है। लाला सूरजभान जैन मार्ग के नाम से सड़क का नाम रखा गया है। इस मौके पर क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे। शादरा के स्टेट बैंक के पास ये सड़क है जो कि 500 मीटर लंबी है। इलाके के लोगों ने सड़क के नामकरण पर खुशी जाहिर की है। आज इस सड़क का नामकरण किया गया है। मुझे पिताजी बहुत पुराना राष्ट्रीय संघ, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे। बहुत संघर्ष उन्होंने हमेशा लोकतंत्र के लिए किया। इमरजेंसी में काफ़ी समय बंद रहे। स्वास्थ्य वहाँ से खराब हो गया। गुर्दे लाला जी के खराब होने के कारण लगभग 2.25 साल डायलिसिस हुई और बीमारी से बड़ा लंबा संघर्ष किया और लाला जी के बहुत उम्र ज़्यादा नहीं थी, 56 वर्ष की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। वास्तव में क्षेत्रवासियों की बहुत पुरजोर मांग थी। मेरे से लगातार इस बात का मेरे पे प्रेशर था कि भाई पिताजी के नाम से कुछ ना कुछ किया जाए। आदरणीय श्री सूरजभान जी के नाम से इस सड़क का नामांकन होने जा रहा है और ये हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है। वो एक लोकतंत्र सेनानी थे, एक कुशल व्यक्ति थे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।